मेरे प्यारे श्रोताओं, आपने पिछले भाग 7 में जो है ये जाना था कि द्वितीय स्कंद की छोटी सी जो है कथा और कुछ पैराग्राफ मैंने आपके साथ शेयर किया था और कथा के बारे में बताया था। अब हम द्वितीय स्कंद की आगे की कथा को जानेंगे इस भाग 8 में और समझेंगे कि आगे सुखदेव जी क्या कहते हैं। सुखदेव जी ने बताया कि मन की विक्षिप्तता के निवारण और एकाग्रता के लिए धारणा की आवश्यकता होती है। आप जो सोच करते हो, जो विश्वास करते हो, वो अत्यंत ही जरूरी है। वो जो है विक्षिप्तता के निवारण के लिए और एकाग्रता के लिए, मन की बेचैनी के लिए। मन की विक्षिप्तता मतलब हो गया मन का विक्षिप्त होना, पागल होना, बेचैन होना। इसकी एकाग्रता के लिए और इसके निवारण के लिए जो है धारणा की आवश्यकता होती है। धारणा में तमोगुण रजोगुण नष्ट हो जाते हैं और सत्वगुण का अभ्युदय होता है। अगर आप जो है ईश्वर भक्ति की धारणा में अपने आप को लीन करते हो तो आपका जो तमोगुण रजोगुण है, जो आपके दोष है, अवगुण है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं और सत्व गुण, ईश्वर गुण, भक्ति गुण, इन सबका जो है अभ्युदय होता है। धारणा का स्थान आसन, प्राणायाम और अल्पाहार के उपरांत आता है। मतलब धारणा जो करनी है, जो ईश्वर भक्ति करनी है, वो सबसे पहले आप जो अपने जीवन को, जब भी जो है दैनिक जीवन को शुरू करते हैं, सबसे पहले सुबह आसन करे, प्राणायाम करे और जो है अल्पाहार करे। मतलब इतना ही खाना खाए जितने से आपकी क्षुधा, आपकी भूख जो है शांत हो जाए। और जो है भर पेट और जो है गले तक आहार खाना जो है वो राक्षसों का काम है, ऐसा ना करे। अल्पाहार खाने से क्या होता है, शरीर स्वस्थ भी रहता है और जो है आपको किसी काम को करने में जो है मन लगता है, उसमें निद्रा नहीं आती है। और अगर आप अत्यधिक खा लोगे तो राक्षसों की तरह जो है आप सोओगे, उससे पचाओगे और फिर उठोगे और फिर उसी तरह से जो है खाना सोना लगा रहेगा और कुछ जीवन में नहीं होगा। धारणा का विषय स्वयं भगवान है। यह स्थूल संसार उनका विराट शरीर ही है। ये पूरा संसार जो है मानो भगवान श्री कृष्ण का विराट शरीर है। विश्व के समस्त पदार्थ तत्व इस विराट पुरुष के अंग के रूप में है और उन्हें इस प्रकार समझा जाता है कि रसातल जो है, यह जो रसातल है, पृथ्वी धरा है, इसके रसातल जो है वो प्रभु का पंजा है और उनका वक्षस्थल स्वर्ग लोक है। उनकी कुक्षी समुद्र है और उनकी अस्थियां पर्वत समूह है। मतलब इस संसार में अगर आपको हर एक चीजों में देखना है तो आप भक्तिमय होकर प्रभु के स्वरूप को ही देखें और प्रभु के स्वरूप को देखकर उसका आनंद ले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन जो है अवश्य ही जो है अच्छा हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा और जितने दिन आप जिंदा रहोगे अच्छे से भली बाती से अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। इस तरह विराट सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को उस विराट का अंग विशेष अथवा क्रिया विशेष समझ करके इनमें से किसी एक में ईश्वरीय भाव से आराधना ध्यान लगा करके साधक को परम तत्व की प्राप्ति होती है। इस समय यह समस्त जगत उसी विराट पुरुष से निर्मित है, उसी में व्याप्त है और जब व्यक्ति सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ में उसके अंग विशेष की भावना करता है, अग्नि को उसका मुख, गंध को प्राणेंद्रिय, सूर्य को चक्षु इंद्रिय मानकर सब जगह उसी की सत्ता देखता है, तो यही धारणा होती है। बस इस धारणा को, यह जो धारणा है, जिज्ञासु व्यक्ति अपने अभिष्ट से पा लेता है। और अगर आप में जिज्ञासा है, अगर आप में जानने की इच्छा है तो आप जो है इस धारणा को अवश्य जान जाएंगे और संसार के समस्त चराचर जगत में हर एक चीजों में जो है भगवान को ही खोजेंगे। आपको मैं एक छोटी सी कथा बता दूं कि राम नाम के लिए जो है इतने व्याकुल और इतने बेचैन और इतने भक्तिमय थे श्री हनुमान जी कि जब उन्हें एक बार मोती की माला दी गई तो उन्होंने कहा कि मैं तो हर एक जगह में श्री राम जी को ही ढूंढता हूँ, श्री राम नाम को जानता हूँ, राम नाम की भक्ति करता हूँ, मेरे आराध्य की भक्ति करता हूँ, उनकी धारणा में रहता हूँ। इस मोती की माला का क्या करना? चलिए इस मोती की माला को देखते हैं कि इसके हर एक दानों में राम है कि नहीं है। और यह कहकर वह मोती की माला को तोड़ करके हर एक दाने को जो है बिखरते हुए चेक करते हैं कि इसमें जो है श्री राम जी की जो है छवि दिख रही है कि नहीं। और उसमें जो है उनको राम नाम की जो है दृष्टि नहीं दिखती, तो वो कहते ये माला बेकार है, ये मोती बेकार है, ये धन बेकार है, जहां पर जो है मेरे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आपको वो छोटी सी कथा भी याद होगी कि रामायण में कैसे उन्होंने जो राम नाम को पत्थर पर लिखकर जो है पूरे जो है सागर में तैराकर उन्होंने जो है एक पुलिया की निर्माण की थी, जिससे जो है लंका पर जो है
भगवान राम ने जो है चढ़ाई की थी। सुखदेव जी आगे परीक्षित को बताते हैं कि धारणा से विष्णु भगवान के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हे राजन, धारणा के बल के कारण ही ब्रह्मा जी ने जगत की दोबारा सृष्टि की है और इसके बल पर साधु सदैव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। साधक जब मन को एकाग्र करके और स्थिर करके भगवान की भक्ति भजन करता है, उसमें अपने आप को ध्यान लगाता है और भगवान की पूजा अर्चना करता है, तो उसको जो है भगवान के दर्शन जो है अवश्य ही मिलते हैं और उसका मन जो है भक्तिमय हो जाता है। जब साधक जो है ध्यान लगाता है, उसे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। इन दृश्यों में वह भगवान के अनंत रूप को देखता है और देखते हुए साधना के मार्ग में बढ़ता जाता है। अगर आपको जो है इस बात का विश्वास है कि आप जो है अपने दोनों आंखों को बंद करके भगवान परमानंद के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं, भगवान के विराट स्वरूप को देख रहे हैं, जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, और उसका चिंतन नमन करते हैं, तो आपको जो है साधना का मार्ग मिलता है। इस प्रगति में आए व्यवधानों का निवारण भगवान स्वयं ही कर देते हैं। अगर आप विचार कर ले कि फलाने दिन पूजा करनी है और उसकी व्यवस्था करनी है, बस इतना ही विचार कर ले और उस विचार से आप आगे बढ़े, देखिए सारी चीजों की व्यवस्था जो है स्वयं हो जाती है, क्योंकि वो करुणामयी भगवान जो है इतने दया निधान है कि वो बस भक्त जो है उनके बारे में विचार करते हैं और विचार करते ही उसकी विचारधारा में जो भी सोच होती है, भगवान उसे जो है उसे कहते हैं तथास्तु। तो आप अच्छी सोच रखें, भगवान के बारे में विचार करें, किंतु ऐसा तभी होगा जब साधक सांसारिक आसक्ति से अपना मन धीरे धीरे अलग करते हुए उनकी पूर्ण उपेक्षा करता है। मतलब कि आप जो है धन, वैभव, नौकरी, चाकरी, ऐश आराम जो भी जो है इन सब का धीरे धीरे करके त्याग करते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीवन के 4 भाग है। ब्रह्मचर्य जो कि आपके जीवन के जन्म अवस्था से लेकर के और 25 साल की आयु तक होता है, 26 साल से 50 साल की आयु तक गृहस्थ होता है, जिसमें आप जो अपने आप को गृहस्थ में लीन करते हैं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ दोनों में ही जो है भक्ति भावना को जो है जरूर समर्पित रहे, 5-10 मिनट निकाल के भगवान का नाम लेते रहे। उसके बाद आता है वानप्रस्थ जो कि 51 से लेकर के 75 साल की उम्र तक होता है, जिसमें जंगल में घूमते हुए, जंगल में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए सारी सांसारिक संपत्ति सुख का त्याग करते हुए भगवत भजन में अपने आप को लीन करते रहे। और अगर इसके बाद भी भगवान ने आपको आयु दी है तो 76 से लेकर 100 साल तक जो है संन्यास का समय है। सब कुछ त्याग करके जो है वन को भी त्याग करके अपने क्षुधा इन सब को मिटाने और अपने सोच को पूरा करने, इच्छा को पूरा करने को त्याग करके संन्यास ले ले और कहीं अपने आप को भगवत भक्ति भजन में लगा करके अपने से जीवन को जो है प्रभु के चरणों में समर्पित करके वैकुंठ धाम को प्राप्त करे। यही आपके जीवन का लक्ष्य है, यही परम आनंद है, यही परमानंद है। और किंतु ऐसा तभी होता है जब आप सांसारिक आसक्ति को जो है धीरे धीरे करके अपने मन से अलग करते हैं। साधक को सांसारिक चिंता होनी ही नहीं चाहिए, खाने पीने आदि से उसका मन विरक्त होना चाहिए। जब आप जो अपने आप को साधना में लीन कर देते हो और खाने पीने इन सब चीजों में जो है आप जो अपने आप को लीन जो है नहीं करते हो, अपने आप को जो है उसमें रत नहीं करते हो, तो आप देखोगे स्वतः ही आपकी भूख और जो है क्षुधा शांत हो जाती है। आप देखते हो कि कई साधु महात्मा सनातन धर्मी जो है ऐसे हैं जो कि अपने आप को जो है भक्ति में इस तरह लीन करके रखते हैं कि कई दिनों तक वो जो है अन्न जल नहीं ग्रहण करते हैं, वो भी जीवित ही रहते हैं, वो भी नहीं मरते, क्योंकि वो अपने आप को साधना में लीन करके तत्पर कर लेते हैं और सांसारिक चीजों से जो है धीरे धीरे जो अपने आप को चिंता मुक्त करते हैं। उसे तो थोड़ा सा ही प्राप्त हो जाने पर मात्र संतोष कर लेना चाहिए। मतलब सांसारिक जो चीजें हैं अगर आपको जितनी मिली उतना ही संतोष करो, जो मिल गया वही आपका है, जो नहीं मिला वो आपका नहीं है मेरे दोस्तों। उसको लेकर के जो है आप सारे दिन जो है चिंता में दुख में रहते हो कि मेरा धन चला गया, मेरी संपत्ति चली गई, किसी ने ले लिया, किसी ने कर लिया, किसी ने मेरी नौकरी ले ली, किसी ने मेरा पद ले लिया, किसी ने मुझे जो है धोखा दे दिया। इन सब चीजों को इतना ज्यादा आप जो है सोचते हो कि आपको समय नहीं मिल पाता है कि आप भगवान की भक्ति करो। इन सब चीजों से अपने आप को धीरे धीरे करके जो है अलग करो और भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन करो। देखो कुछ भी आपकी जिंदगी से जाएगा तो ऐसा लगेगा कि जो गया है वो न मेरा था और जो आया है वो न मेरा है।
आप जो भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, उसमें ही अपने आप को संतोष और संतुष्ट कर लोगे। आप जब 1000 रुपए कमाते थे महीने के, तब भी आपका जीवन जो है ऐसे ही व्यस्त रहता था, और आप जो है तब भी अपने आप को जो है सोचते थे कि ये कमी है, वो कमी है। और आज अगर लाख, 2 लाख, 10 लाख भी कमाते हो महीने के, तो भी अपने आप को जो बेचैन ही देखते हो। ना आपको जो है आसन प्राणायाम की जो है समय मिल पाती है, न भक्ति भजन की समय मिल पाती है, न परिवार के साथ जो है सुख स्नेह से जो है अपने जीवन को व्यतीत कर पाते हो, न ईश्वर भक्ति में अपने आप को लीन कर पाते हो। हर समय हाय 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 जो करते हो, इस हाय से ही आपका जीवन जो है विरक्त हो गया है। आप जो है मेरी कथा को सुनते होगे, समझते होगे, तो कहते होगे या विचार करते होगे कि कथावाचक है, ये तो कहेंगे ही, इनका काम ही है कहना, और ये क्या न क्या कहेंगे। परंतु सच्चाई तो यही है कि भैया जो भी है पैसा ही है, धन ही है। तो ये आप सोच सकते हो, ये आपका सोच है, पर जो है पैसा है, धन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह है, जरूरी है कलयुग में, परंतु ऐसा नहीं है कि इसके बिना आपका जीवन नहीं चलेगा। सुदामा को याद करो आप। सुदामा जो है भगवान की भक्ति में हर समय लीन रहते थे, और उनकी भूख और क्षुधा के लिए वो जो भिक्षा मांगते थे, और जो अपने श्रद्धा अनुसार जो भी उन्हें दे देता था, उसी में अपने आप को संतुष्ट कर लेते थे। उन्होंने भगवान को यहाँ तक कि जो है चावल भेंट की, जो चावल उन्हें दान में भिक्षा में मिली थी, और उस चावल के द्वारकाधीश ने जब जो है उसका जो सेवन किया, तो 3 मुट्ठी में उनको जो है सारे तीनों लोकों की प्राप्ति हो गई सुदामा जी को। तो आप जानते हो कि चावल का एक कण, आपको याद होगा महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने चावल के उस एक दाने से अपने आप को जो है कितनी अच्छी से व्यतीत कर लिया था, शांत कर लिया था। महाभारत की एक कथा है, जब माता द्रौपदी जो है पांडवों को भोजन कराने के बाद में, और हांडी में जब कुछ नहीं बचता है, चावल का एक दाना रहता है जो कि हांडी में बचा हुआ रहता है, उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी से कहते हैं कि आपके पास खाने के लिए क्या है, मुझे बहुत भूख लगी है। तब द्रौपदी जी जो है उस अवस्था में रहती हैं, उनके पास ना तो उतनी धन व्यवस्था रहती है, और माधव मधुसूदन की भूख तो जो है आप क्या मिटाओगे। आप उनके लिए जो एकमात्र जो है, आप उनकी कठपुतली हो, उनके बनाए हुए हो, आप उन्हें क्या बनाओगे, आप उनकी भूख क्या मिटाओगे। आप जानते हो कि भगवान जो है तुलसी दल के मात्र सेवन से ही जो है खुश रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि द्रौपदी से जब मांगा भोजन, तो द्रौपदी के पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने जब हांडी में देखी तो एक दाना चावल था। उस एक दाना चावल को ही भगवान कृष्ण ने जो है श्रद्धा से द्रौपदी के हाथों से धारण किया, और समस्त चराचर जगत के पेट भर गए, और सबकी क्षुधा शांत हो गई। तो भगवान पर अगर आपको विश्वास है, तो आपका जो है समस्त दुख, समस्त कष्ट जो है धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जो साधक कमल नयन भगवान विष्णु को सर्वत्र व्याप्त मानता है, और उन पर दृढ़ विश्वास रखता है, वो भगवान के धाम को पा लेता है। और ऐसी मेरी श्रद्धा है दोस्तों। एकादशी का व्रत पूजा पाठ मैंने जो है कुछ 1 साल से जो है शुरुआत की है, और इसमें जो है मेरी जितनी भी दुविधा आई, जितनी भी जो है कष्ट आए, और जीवन में ऐसा लगा कि बहुत ही उतार चढ़ाव हुए, परंतु हर समय मैंने जो है उस कमल नयन और जो है भगवान विष्णु के दर्शन ही किए, उन पे ही जो अपनी श्रद्धा विश्वास को बनाए रखा। और आज जहां तक जो भी हूं, मैं बस उनकी ही कृपा से हूँ, और आगे भी मैं जानता हूँ कि जो भी दुविधा असुविधा ऊपर नीचे जैसा भी होगा, प्रभु देख लेंगे। बस यही मान करके मैं अपने समय को जो व्यतीत करता हूँ। संदेह मुक्ति में धारणा का महत्व योग है। सुखदेव जी कहते हैं, हे पांडुनंदन, जब साधक देश काल से मुक्त होकर दीनता पूर्वक आसन लगा लेता है, और आसन लगाकर मन प्राण बुद्धि को नियंत्रित करके पहले दृष्टा के क्षेत्र में, फिर क्षेत्रज को शुद्ध आत्मा में, और पुनः आत्मा को ब्रह्म में मिलाता है, तो वो चिरंतर शांति में मिल जाता है, उसको शांति का लाभ मिलता है। और सुखदेव जी पांडुनंदन को कहते हैं, मतलब राजा परीक्षित को कहते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित जो है पांडवों के जो है वंश के ही थे, इसलिए उन्हें पांडु नंदन कहते हैं। और कहते हैं कि जो अपने मन प्राण बुद्धि को जो है भगवान में लगा देता है, अपनी आत्मा को जो है शुद्ध करके परमात्मा में जो है विलीन कर देता है, उससे बड़ा शांति और योगी कोई नहीं है। जो योगी होते हैं वे अत्यंत कठिन साधन वासनाओं का दमन करके प्राण अपान, ज्ञान, समान, उदान
आदमी पंचवायु का सफल रूप से नियंत्रण कर लेते हैं। साधक जो है वही होते हैं जो वासनाओं को दमन कर पाते हैं। हम और आप जो है आज तक काम वासनाओं पर जो है उतना विजय नहीं पा पाए कि हम अपने आप को काम वासना से दूर करें और ईश्वर की भक्ति करें। परंतु जो है जितना तक अपने आप को जो है उससे दूर कर पा रहे हैं, वही आपकी जो है उपलब्धि है, वही आपकी जो है शक्ति है, वही श्रद्धा है ईश्वर में। और उससे परम ब्रह्म की सफलता से दर्शन हो जाते हैं। और अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो उससे परम ब्रह्म के दर्शन सरलता से नहीं होते। अब पंचवायु के अगर आप नियंत्रण करते हैं तो भी जो है परम ब्रह्म का सोचेंगे दर्शन हो जाए, इतनी सरलता से तो होता नहीं है। पर भक्ति लोग जो भी हैं, जो भक्त हैं, वो धारणा की शक्ति को सहजता से ही संदेह मुक्ति से अर्थात ब्रह्म के सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान में संदेह और संशय न करे, ये न सोचे कि मैं जो पूजा भक्ति भजन कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, ये तो पत्थर है, पत्थर की मूर्त है, न मैंने भगवान को देखा है न जाना है, पता नहीं लोग किसकी पूजा करते रहते हैं, उसमें जो है क्या जल दूध अर्पण करते हैं शिवलिंग में, क्यों पूजन करते हैं, क्यों महायज्ञ करते हैं, और जो है पैसे को जो है वेस्ट करते हैं। जैसे ही आपने ऐसा सोच लिया उसी क्षण आपकी जो समस्त पूजा व्यवस्था जो है वो बेकार है। इसलिए जो भी कर रहे हो उसको संदेह मुक्त करो, तभी आपको जो है उसमें शांति मिलेगी और उसमें शक्ति प्राप्त होगी। धारण की ही शक्ति से साधक क्रम मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे योगी सुषुम्ना के द्वारा ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करने पर अग्नि लोक के आकाश मार्ग से शिशुभार नामक ज्योतिर्मय चक्र को अग्नि लोक से और चक्र का अतिक्रमण करके महालोक को पाता है और महालोक में से ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। जिस प्रकार योगी इस ब्रह्मलोक तथा सत्यलोक में पहुंचकर निडरता पूर्वक अपने 7 आवरणों को भेदता है और इस क्रम में अपने निरावरित रूप में सत चित आनंद धन शांति मूर्ति परम को प्राप्त करता है, उसी प्रकार भक्त साधक भगवान विष्णु की धारणा में शक्ति में अपने आप को भजन कीर्तन करता है और इन लोकों को क्रम से पार करते हुए सरलता पूर्वक सत्य लोक में पहुंच करके परमानंद को प्राप्त करता है। इसके पश्चात जो है सूक देव जी ने परीक्षित को जीवन में किस किस कामना की पूर्ति के लिए किस किस देवता की उपासना करनी चाहिए और कौन कौन से देवता उसके लिए जो है योग्य है, कौन सी कामना के लिए किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये बताया है। और ये सब देवता लौकिक पदार्थ देते हैं जिससे वास्तविक मुक्ति से भगवान विष्णु ही जिससे वास्तविक रूप से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। और इसके बारे में सूचना और जानकारी जो है हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। यही मैं कथा को विश्राम देता हूँ और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सुखदेव जी ने जो है परीक्षित को किस किस भगवान की पूजा किस कारण से बताई और किस देवता देवी जो है वो किस फल सिद्धि के लिए किसकी पूजा की जाती है, वो जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कथा को विश्राम देते हुए आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ और प्रेम से बोले सच्चिदानंद परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।